आप सभी को रामा दीक्षित का नमस्कार। इस वीडियो में लेकर आई हूँ चाणक्य नीति की व्याख्या। ना अत्यंतं सरलैर्भाव्यं गत्या पश्य वनस्थलीं छिद्यन्ते सरलास्तत्र कुब्जास्तष्टन्ते पादपा। इस संसार में अत्यंत सीधा और सरल होना भी अच्छा नहीं। कभी लोग इस बात का उदाहरण वनों से देते हैं। उनका कहना है कि जंगल में जाकर देखिए कि सीधे खड़े हुए वृक्षों को मनुष्य अपने काम के लिए जल्दी काट लेता है और टेढ़े मेढ़े वृक्षों को छोड़ देता है। इसका अर्थ यह है कि संसार टेढ़े व्यक्तियों से डरता है और सीधे व्यक्तियों को उल्लू समझकर उनसे मनमानी करता है। इसलिए चाणक्य के मत के अनुसार व्यक्ति को इतना अधिक सरल और सीधा नहीं होना चाहिए कि जो भी चाहे उसे धोखा दे दे। यत्रोदकं तत्र वसन्ति हंसा तथैव सूक्ष्मं परिवर्जयन्ति न हंसतुल्येन नरेर्भाव्यं पुनस्त्यजन्ते पुनराश्रयन्ते। जिस तालाब में पानी ज़्यादा होता है हंस वहीं निवास करते हैं। यदि वहाँ का पानी सूख जाता है तो वे उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जब कभी वर्षा अथवा नदी से उनमें पुनः जल भर आता है तो वे फिर वहाँ लौट आते हैं। इस प्रकार हंस अपनी आवश्यकता के अनुरूप किसी जलाशय को छोड़ने अथवा उसका आश्रय लेते रहते हैं। इस श्लोक से चाणक्य का अर्थ यह है कि मनुष्य को हंस के समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे चाहिए कि वह जिसका आश्रय एक बार ले उसे कभी न छोड़े, और यदि किसी कारणवश छोड़ना भी पड़े तो फिर लौटकर वहाँ नहीं आना चाहिए। अपने आश्रयदाता को बार बार छोड़ना और उसके पास लौट कर आना मानवता का लक्षण नहीं है। मैत्री या संबंध स्थापित करने के बाद उन्हें भंग करना उचित नहीं। उपार्जितानां वित्तानां त्याग एव हि रक्षणं तडागोदर संस्थानां परिश्राव इमाम भसाम। बहुत समय से पानी से भरे हुए तालाब को सड़ांध, दुर्गंध और कीचड़ से बचाने के लिए आवश्यक है कि उसके पानी को बदला जाए। इसी प्रकार बहुत यत्न से जोड़े हुए धन को भी दान देने से ही बचाया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, वह स्थिर नहीं रह सकती। संचित धन कभी न कभी वैसे भी नष्ट होगा, इसलिए उसे नष्ट होने से बचाने के लिए उसे दान देते रहना चाहिए। इससे परलोक भी सुधरता है और दूसरों की सहायता भी होती है। स्वर्गस्थानामिह जीवलोके चत्वार चिह्नानि वसन्ति देहे दान प्रसंगो मधुरा च वाणी देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणम चा। स्वयं से भूलोक पर उतरे हुए दिव्य पुरुष जब जन्म लेते हैं तो उनकी पहचान उनके 4 प्रमुख गुणों से होती है। उनमें दान देने की प्रवृत्ति होती है, वे सदैव मधुर और मीठी वाणी बोलते हैं, वे देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं और ब्राह्मणों को भोजन और वस्त्र आदि देकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करते हैं। मधुर वाणी बोलने वाले, दान देने वाले श्रेष्ठ पुरुषों और देवताओं की पूजा करने वाले ब्राह्मण भक्त व्यक्ति ही स्वर्ग से उतरे हुए श्रेष्ठ प्राणी कहलाने के अधिकारी हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि देवताओं के पुण्य जब क्षीण होने लगते हैं तो वे इस धरती पर जन्म लेते हैं और वे उच्च वर्ण में उत्पन्न होते हैं। उनमें ये उपर्युक्त 4 गुण होते हैं। इस श्लोक का अभिप्राय यह भी है कि इन गुणों से युक्त व्यक्ति पृथ्वी पर रहते हुए भी स्वर्ग में निवास करते प्रतीत होते हैं, अर्थात उन्हें अपने कर्मों का पृथ्वी पर ही स्वर्ग के सभी सुख प्राप्त हो जाते हैं।
अत्यंत कोशा कटुका चा वाणी दरिद्रता चा स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा चिन्ह नान देहे नरक स्थिता नाम। अत्यंत क्रोध करना, कड़वी वाणी बोलना, दरिद्रता और अपने सगे संबंधियों से बैर विरोध करना, नीच पुरुषों का संग करना, छोटे कुल के व्यक्ति की नौकरी अथवा सेवा करना, ये 6 दुर्गुण ऐसे हैं जिनसे पृथ्वी लोक में ही नरक के दुखों का आभास हो जाता है। अर्थात जिन प्राणियों में ये 6 दुर्गुण देखने को मिलते हैं, मानो वे इस पृथ्वी पर नरक का दुख भोगने के लिए आए हैं। इस श्लोक का अर्थ यह है कि क्रोध, कड़वी बात, द्वेष, कुसंग, दरिद्रता और नीच व्यक्ति की सेवा दुष्ट लोगों के लक्षण है। इन दुर्गुणों के कारण वे यहीं पर नरक के समान यातना भोगते रहते हैं। गम्यते यदि मृगेन्द्र मंदिरम लभ्यते करकपाल मोक्तकम अम्बुक जम्बुकालय गते चा प्राप्यते वत्स पुंच खर चर्म खंडनम। व्यक्ति यदि कभी सिंह की गुफा में पहुंच जाए तो संभव है कि हाथी के मस्तक की मड़, जिसे गजमुक्ता कहा जाता है कि शायद मिल जाए, परंतु यदि वह गीदड़ की माद में चला जाए तो उसे बछड़े की पूंछ अथवा गधे के चमड़े के सूखे टुकड़ों के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। चाणक्य का कहना यह है कि साहसी और शूरवीरों की संगत में खतरा होने पर भी दुर्लभ रत्न मिल सकते हैं, किंतु ठगों और कायरों की संगत से कुछ नहीं मिलता। सुना पश्चिमे वो व्यर्थम जीवितम विद्या बिना ना गुह्य गोपने सक्तम ना चा दंश निवारणे। जिस प्रकार कुत्ते की पूंछ से न तो उसके गुप्त अंग छिपते हैं और न वह मच्छरों को काटने से रोक सकती है, इसी प्रकार विद्या से रहित जीवन भी व्यर्थ है, क्योंकि विद्या विहीन मनुष्य मूर्ख होने के कारण न अपनी रक्षा कर सकता है, न अपना भरण पोषण, वह न अपने परिवार की दरिद्रता को दूर कर सकता है और न शत्रुओं के आक्रमण को ही रोकने में समर्थ हो सकता है। वाचा शौचम चा मानसा शौच मिंद्रिय निग्रह सर्वभूते दया शौचम एतच्छौचम परा अर्थ नाम। बोल चाल अथवा वाणी में पवित्रता, मन की स्वच्छता और यहाँ तक कि इंद्रियों को वश में रखकर पवित्र रहने का भी कोई महत्व नहीं, जब तक कि मनुष्य के मन में जीव मात्र के लिए दया की भावना उत्पन्न नहीं होती। सच्चाई यह है कि परोपकार की सच्ची पवित्रता है। बिना परोपकार की भावना के मन, वाणी और इंद्रियां पवित्र नहीं हो सकती। व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने मन में दया और परोपकार की भावना को बढ़ाए। पुष्पे गंधम तिले तैलम काष्ठे अग्निम पयस घृतम इच्छोड़म तथा देहे पश्या आत्मानं विवेकतः। जिस प्रकार फूल में गंध, तिलों में तेल, लकड़ी में आग, दूध में घी, गन्ने में मिठास आदि दिखाई न देने पर भी विद्यमान है, उसी प्रकार मनुष्य के शरीर में दिखाई न देने वाली आत्मा का निवास है। यह रहस्य ऐसा है कि इसे विवेक से ही समझा जा सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वह इस रहस्य को समझने का प्रयास करे कि वह शरीर न होकर आत्मा है। आत्म रूपी तत्व इस देह में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार फूलों में गंध, तिलों में तेल और लकड़ी में अग्नि तथा गन्ने में मिठास और दूध में घी विद्यमान होने पर भी दिखाई नहीं देते। अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ च मध्यमा उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो
ही महताम धनम। अधम, नीच व छोटे व्यक्ति इस संसार में धन को ही महत्व देते हैं। वे जैसे तैसे धन इकट्ठा करना चाहते हैं, उन्हें जैसे तैसे धन मिलना चाहिए। धन पाना ही उनके जीवन का उद्देश्य होता है। बीच में मध्यम स्तर के व्यक्ति धन के साथ मान को भी महत्व देते हैं। उन्हें धन तो चाहिए परंतु सम्मान सहित। इस प्रकार धन और मान उनके जीवन के लक्ष्य होते हैं। इन दोनों के विपरीत उत्तम पुरुष धन की अपेक्षा सम्मान प्राप्त को ही अधिक महत्व देते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य सम्मान प्राप्त करना होता है और इसे ही वे सबसे बड़ा धन समझते हैं। उनकी दृष्टि में जिसकी समाज में सम्मान प्रतिष्ठा नहीं, उसका जीवन ही व्यर्थ है। वस्तुतः सम्मानित व्यक्ति ही मानहान तो मृत्यु से भी अधिक दुखद होती है। वह अपमान की बजाय मौत को अधिक अच्छा समझता है। इच्छुरापः पयोमूलं ताम्बूलं फलमौषधं भक्षयित्वापि कर्तव्यः स्नानदानादिका क्रिया। गन्ना और गन्ने का रस, पानी, दूध, जड़ी बूटी, पान, फल तथा औषध आदि का सेवन करने के उपरांत भी संध्या पूजन, दान, तर्पण आदि नित्य कर्म किए जा सकते हैं। अभिप्राय यह है कि यदि कोई रोगी है, बेचैन है, तृष्णा पीड़ित है या क्षुधाग्रस्त है तो उसे स्नान व संध्योपासन से पूर्व औषध, दुग्ध, जल तथा फल आदि के सेवन की कोई मनाही नहीं। इनके ग्रहण के उपरांत भी यदि वह दान, पूजा आदि शुभ कर्म करता है तो वह पाप कर्म का भागी नहीं होता। शास्त्र व्यक्ति को इस प्रकार की सुविधा प्रदान करता है। बहुत से व्यक्ति स्नान ध्यान किए बिना कोई चीज ग्रहण नहीं करते, परंतु चाणक्य के अनुसार फलों का रस, औषधियाँ, दूध आदि का सेवन आवश्यकता पड़ने पर स्नान आदि से पूर्व भी किया जा सकता है और उसके बाद शुभ कार्य करने में कोई दोष नहीं। दीपो भक्षयते ध्वान्तम कज्जलम चा प्रसूयते यदन्नम भक्षते नित्यम जायते तादृशी प्रजा। दीपक अंधेरा खाता है अर्थात उससे दूर करता है और उससे काजल पैदा होता है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि मनुष्य जैसा अन्न ईमानदारी से कमाया शुद्ध और सात्विक अथवा बेईमानी व छल कपट से कमाया अशुद्ध और तामसिक भोजन खाता है, उसकी संतान वैसी ही उत्पन्न होती है। सात्विक अन्न खाने वाले व्यक्ति की संतान सद्गुण संपन्न होती है और तामसिक अन्न खाने वाले व्यक्ति की संतान दुर्गुणों का भंडार होती है। स्पष्ट है कि उत्तम संतान को जन्म देने के लिए मनुष्य को ईमानदारी से कमाया हुआ शुद्ध और सात्विक अन्न ही खाना चाहिए। सामान्य कथन है कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, इसलिए व्यक्ति को शुद्ध सात्विक भोजन ही करना चाहिए। चांडालानां सहस्रेषु सूर्यभिस्तत्चर्दर्शभिः एको हि यवना प्रोक्तो न नीचो यवनात् परः। तत्वदर्शी महर्षियों ने यवन अर्थात म्लेच्छ अथवा धर्म विरोधी व्यक्ति को हजारों चांडालों के समान बताया है। हजारों चांडाल मिलकर जो उपद्रव करते हैं उससे बढ़कर उपद्रव अकेला एक यवन करता है। वस्तुतः महात्मा लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि यवन से बढ़कर संसार में कोई और बड़ा नीच नहीं है, इसलिए उससे तो सर्वथा दूर ही रहना चाहिए। संभावना है कि यवनों के प्रति आर्यों के जातिगत द्वेष के कारण ही ऐसा लिखा गया है, पर हमारे विचार में यहाँ यवन का अर्थ अधर्माचरण करने वाला ही मानना चाहिए। वित्तं देहि गुणान्वितेषु मतिमन्नान्यत्र देहि क्वचित् प्राप्तं वारे निधिर्जलं घनमुखे माधुर्ययुक्तं सदा जीवानि स्थावर जंगमांस सकलान् संजीव्य
भूमण्डलं भूया पश्य तदेव कोटिगुणितं गच्छन्तं भो निधिम्। आचार्य ने इस श्लोक में दान की महिमा का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि गुणवान को दिया गया धन देने वाले के पास सहस्त्र गुना बनकर लौट आता है। अतः दाता व्यक्तियों को संबोधित करते हुए आचार्य लिखते हैं, बुद्धिमान व्यक्तियों सदैव गुणी व्यक्तियों को ही धन का दान करना चाहिए। कहीं अन्यत्र अर्थात गुणहीन व्यक्तियों को दान कभी नहीं देना चाहिए। इसी तथ्य को एक एक उदाहरण के द्वारा समझाते हुए चाणक्य कहते हैं, समुद्र द्वारा गुड़ी मेघ को दिया गया खारा जल मेघ के मुख में जाते ही मीठा बन जाता है। मेघ उस जल की वर्षा करके भूमंडल के सभी जड़ चेतन प्राणियों को जीवन प्रदान करता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि वर्षा से अन्नादि की उत्पत्ति होती है। वर्षा के रूप में मेघ द्वारा बरसाया गया जल समुद्र द्वारा मेघ को दिए जल की अपेक्षा करोड़ों गुना बढ़कर होता है और फिर उसी समुद्र में पहुंच जाता है। समुद्र ने गुड़ी मेघ को जल का दान करके एक ओर अपने खारे जल को मीठा बना दिया, दूसरी ओर जड़ चेतन को जीव प्रदान करने का पुण्य भी अर्जन किया तथा दिए गए जल से अधिक परिणाम में जल पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि गुड़ी को दिया गया दान ही सफल होता है। अतः गुणवान को ही दान देना चाहिए, गुणहीन को नहीं। दान देने से व्यक्ति को प्रसन्नता प्राप्त